नमस्कार। समाजशास्त्र की अवधारणाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम सामाजिक संरचना को समझें, क्योंकि सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक संरचना के बाद में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो एक बार पुनः सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। संरचना का तात्पर्य है किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट को। किसी वस्तु की बाहरी बनावट उस वस्तु की संरचना कहलाती है। संसार में अनेकों भौतिक वस्तुएं हैं। प्रत्येक वस्तु की एक विशिष्ट बाहरी बनावट होती है, अर्थात उसकी एक संरचना होती है और उस संरचना या बाहरी बनावट के आधार पर ही उस वस्तु की पहचान की जाती है। वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, प्रत्येक वस्तु की संरचना होती है। संरचना का निर्माण दो अथवा दो से अधिक इकाइयों के योग से होता है। संरचना में प्रत्येक इकाई का अपना विशिष्ट स्थान होता है। संरचना की प्रत्येक इकाई का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। संरचना की प्रत्येक इकाई अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपने विशिष्ट कार्य को संपादित करती है। स्थान अलग अलग है, प्रत्येक इकाई का कार्य अलग अलग है और कार्य का संपादन अपने स्थान पर रहते हुए ही उस इकाई के द्वारा किया जाता है। संरचना की सभी इकाइयां आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उनमें अंतर निर्भरता पाई जाती है, अर्थात सभी इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं और सभी इकाइयां अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपने कार्य को संपादित करती हैं और इस प्रकार वस्तु की संरचना को जन्म देती हैं। मानवीय संरचना की प्रमुख इकाइयां हैं मानवीय अंग, जैसे हाथ, पैर, कान, नाक, हाथ, मुंह, दांत, जीभ आदि। मकान की संरचना की प्रमुख इकाइयां हैं पत्थर, ईंट, सीमेंट, मिट्टी, पानी आदि। ठीक उसी प्रकार से समाज की संरचना की प्रमुख इकाइयां हैं मानव, मानव समूह, मानव संगठन, समितियां, परिवार, धर्म आदि। अब हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था पर आने के लिए हम पारिवारिक व्यवस्था को समझें तो शायद सामाजिक व्यवस्था को समझना बहुत आसान हो जाएगा। पारिवारिक व्यवस्था सफलतापूर्वक तब चलती है या तब कार्य करती है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य
पारिवारिक मूल्यों से जुड़कर रहता है। परिवार की परंपराओं का निर्वाह करता है। परिवार की संस्कृति को आत्मसात करके उसमें जीता है। तो यदि परिवार के सभी सदस्य पारिवारिक मूल्यों से जुड़कर अपने अपने कार्यों को ईमानदारीपूर्ण तरीके से करते हैं तो पारिवारिक व्यवस्था का जन्म होता है और पारिवारिक व्यवस्था सफलता की ओर उन्मुख होती रहती है। इसके विपरीत यदि परिवार के सदस्य अपने कार्यों से विमुख होते हैं, अर्थात उनके द्वारा उनके लिए जो कार्य समाज द्वारा अनुमोदित हैं उन कार्यों को नहीं करते, यदि परिवार में विघटन की स्थिति है, परिवार में हिंसा का वातावरण है, परिवार में मारपीट होती है, परिवार में आपसी सहयोग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक व्यवस्था दोषपूर्ण होती है। यही बात सामाजिक व्यवस्था पर लागू होती है। जब समाज की प्रत्येक इकाई अर्थात प्रत्येक मानवों से निर्मित समूह, सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, जाति अपने अपने कार्यों को ईमानदारीपूर्ण तरीके से करती हैं तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है और ऐसी सामाजिक व्यवस्था सफलतापूर्वक निरंतर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन यदि इसके विपरीत अगर समाज की इकाइयां या कहना चाहिए सामाजिक संरचना की इकाइयां या तो कार्य करती नहीं है या दोषपूर्ण तरीके से कार्य करती है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सामाजिक व्यवस्था असफल सिद्ध होती है। कहने का यही तात्पर्य है कि सामाजिक व्यवस्था उस समय निर्मित होती है, उस समय सफलता को प्राप्त होती है जब सामाजिक संरचना की सभी इकाइयां, समाज की सभी इकाइयां, समाज के सभी अंग अपने अपने विशिष्ट कार्यों का संपादन समाज के हित में करते हैं, समाज को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि समाज की इकाइयां क्रियाएं तो करती हैं परंतु वो क्रियाएं समाज के लिए उपयोगी नहीं है, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था दोषपूर्ण बन जाती है। सभी समाज एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था भी एक जैसी नहीं होती। कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं को अच्छा माना जाता है, इसके विपरीत कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं को दोषपूर्ण माना जाता है।
सामाजिक व्यवस्था को अच्छा उस स्थिति में ही माना जाता है जब समाज की सभी इकाइयाँ, सामाजिक संरचना की सभी इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपने अपने विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हुए समाज के हित में कार्य करती है और इस प्रकार को समाज को गतिशील बनाती है। इसके विपरीत कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं दोषपूर्ण होती हैं। ये वो व्यवस्थाएं होती हैं, ये वे सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं जिनके अंग, जिनके निर्णायक अंग अपने अपने कार्यों को या तो करते नहीं हैं और यदि करते हैं तो पूर्ण न्याय नहीं करते अपने कार्यों के साथ में। इसका परिणाम यह होता है कि उनके इस प्रकार के क्रियाकलापों से समाज नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और ऐसी सामाजिक व्यवस्था को किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे समाज की गतिशीलता रुक जाती है, समाज कल्याण बाधित हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि सामाजिक व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है। ये एक